राह हक और ज़िंदगी मैं हूँ, उसी के नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, अनवान है अबदी ज़िंदगी, हमेशा की ज़िंदगी। और सबसे पहले जो बात है कि अबदी ज़िंदगी और हमेशा की ज़िंदगी, ये जो आम हम ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारते हैं, इसका तल्लक यहाँ पर नहीं है। इसका तल्लक खुदा के इस दुनिया से जब इंसान रेलत करता है तो उस वक्त इसका तल्लक शुरू होता है। और अबदी ज़िंदगी रूहानी ज़िंदगी है, ना कि जिस्मानी ज़िंदगी जो लामहदूद है, इसकी कोई हद नहीं। और अबदी ज़िंदगी का आगाज़ उस वक्त होता है जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं, क्योंकि कलाम अक़दस हमें फरमाता है कि अगर हम यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब पढ़ें तो उस बाब के अंदर हमें निकोदेमुस और यीशु की कहानी हमें मिलती है, जो रात के वक्त यीशु के पास जाता है और यीशु उसको कहता है कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में नहीं जा सकता। और हमेशा की ज़िंदगी का भी तल्लक जो है वो यहाँ से इसका आगाज़ होता है। जब हम तौबा करते हैं, नए सिरे से पैदा होते हैं, तो जिस तरह खुदा के कलाम में पहले डॉक्टर साहब ने बताया कि मुकाशवा का मुसन्नफ़ इसको यूँ बयान करता है, फिर किताबें खोली गईं और जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला, उसका हिस्सा आग और गंधक की झील में होगा। यानी कि ये दूसरी मौत है। लेकिन जिस बात का तस्करा हम कर रहे हैं वो है अबदी ज़िंदगी। और अबदी ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी है, जो सिर्फ़ और सिर्फ यीशु के वसीला से, यीशु पर ईमान लाने से, न सिर्फ ईमान लाने से, बल्कि कलाम में लिखा है कि महज कलाम को सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाले बनो। अगर हम इस कलाम को अमली जामा नहीं पहनाते तो फिर अपने आप को हम दुनियावी तौर पर तो सोच सकते हैं कि मैं अबदी ज़िंदगी में जाऊंगा या अबदी ज़िंदगी में जाऊंगी, लेकिन उसमें दाखिल होने के लिए हमें अपनी रिलेशन, अपना तल्लक खुदा के बेटे यीशु के साथ और पक्कीज़गी में उसके साथ रफ़ाकत में हासिल हो सकता है। इसलिए अबदी ज़िंदगी जो है ये लामहदूद ज़िंदगी है और इसका कोई अख्ताम नहीं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीला से हमें मिलती है, जिसने फरमाया कि राह